हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मनीष, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि आगे आपको उस तरह के मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकूं। ओके, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का यूटी चार्ट है और करेंटली निफ्टी में एक हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम लोग कल का ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पे कल हमें एक स्ट्रांग क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन अगर हम लोग यही आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आज की जो कैंडलस्टिक्स है वो उसकी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी वीक है और एक बियरिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी देखो, अगर इसे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर ले तो यहाँ हमें देखने को मिलता है एक कंसोलिडेशन फेस। कहीं ना कहीं निफ्टी जो है कि पूरे दिन कंसोलिडेट की एक ही रेंज में। जैसे देखो, यहाँ पे जो है कि आपका 23,800 से लेके 23,700, मतलब 100 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो है कंसोलिडेट किया है। और उसके बाद लास्ट के कुछ टाइम में, लास्ट के कुछ मिनटों में मार्केट में थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पैनिक सेलिंग नहीं था, लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी क्या है, वीक हो गई है। ठीक है, तो अभी हमें आज एक मूव देखने को नहीं मिला, कोई शार्प मूव देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि शार्प मूव हमें शायद 7 फैब या फिर उसके बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक कुछ पॉलिसीज़ हैं, जब वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ जाएंगी तो फिर शायद हमें जो है कि एक फास्ट जो है डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग ये देख लेते हैं हम लोग निफ्टी में कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो, कल जो है, आज के दिन भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 23,800 का लेवल है वो काफ़ी जो है कि काफ़ी वहाँ जाके निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था। आज भी अब देखोगे तो पूरे मॉर्निंग में काफ़ी टाइम तक इसको जो है कि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा था। यहाँ से एक प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा था, फिर यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और लास्ट में जो है कि एक छोटा सा एक डाउन साइड मोमेंटम जो है कि मार्केट जो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो और देखो, अगर हम लोग नीचे से देखते हैं, अगर हम लोग नीचे के लेवल्स पे देखते हैं तो यही जो है 22,800 का लेवल जो है ये निफ्टी में एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और अभी करंट में जो 23,800 का लेवल है वो क्या है, वो जो है कि एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो देखो, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग निफ्टी में 23,800 का लेवल टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा 80 पॉइंट का और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा 1:2 का। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ देखने को मिलता है फर्स्टली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद में कल का अगर हम लोग कैंडलस्टिक्स को देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, एक बुलिश मोरोबोजो कैंडल। ठीक है, जिसकी क्लोजिंग भी काफ़ी स्ट्रांग थी। और आज का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। उसका भी देखो एक रीज़न है, तो क्या है कि बैंक निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था वो अराउंड आपके 50,000 से लेके 49,800 के आसपास का, ये क्या था, बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और अभी ये जो रेजिस्टेंस ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जब तक कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमें कुछ खासा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमें तब तक हो सकता है बैंक निफ्टी धीरे धीरे एक अपसाइड में ही अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। देखो, अगर इसे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन होता है। ठीक है, यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद में पूरे दिन अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश किया है। लास्ट के कुछ मिनट में जो है कि प्राइस में एक जो है कि अपने आप को डाउन साइड में शिफ्ट करने की कोशिश की है प्राइस ने, लेकिन अभी भी ठीक है, अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब देखो, बैंक निफ्टी में तब तक जो है कि हमें बने रहना है, मतलब हमारा जो व्यू है वो थोड़ा बुलिश ही रखना है जब तक कि बैंक निफ्टी जो है कि आपका 49,800 का लेवल ब्रेक ना कर दे। ये अगर लेवल ब्रेक करेगी तो नो डाउट हमें फिर हो सकता है प्रीवियस के जो स्विंग लो हैं वो भी टूटते हुए दिखेंगे, और वो भी कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स पे है कि अब वो क्या होता है वहाँ पे।
ठीक है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अभी टेक्निकली भी अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्निकली भी 49,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसको बैंक निफ्टी शार्पली ब्रेक करता है तो शायद हमें जो प्रीवियस स्विंग लो है वो भी टूटते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए हमें क्या करना है, कल हमें बैंक निफ्टी में 50,566 का लेवल जब वो ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा 150 पॉइंट का और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा 1:2 का। ओके, फिर एनफ फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस।